कैसे आप सब लोग आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो अगली एक्सरसाइज है उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अगर हमारी जो वीडियो है लंबी नहीं हुई तो हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में जो एक्सरसाइज हमारी 5.1 थी उसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, अब जो है एक दो क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमने जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया था और उसके साथ साथ जो इंट्रोडक्शन था पहली एक्सरसाइज का और एंगल्स क्या होता है, लाइंस क्या होती है, एंगल्स कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, एंगल किस तरह के होते हैं, वो सब हमने जो है वो पहले ही पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब 4 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के पढ़े हुए हैं, वीडियो भी जो है वो हमने डाली हुई है। तो आज जो हम फिर से क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का हमारे पास। एक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन फिगर हमारे पास एक है 5.27 POQ एज अ लाइन। हमारे पास ये फिगर में बनाता हूँ, दिस इज P, यहाँ पर O है और यहाँ पर Q है, ये एक लाइन है। सोल्यूशन POQ इज अ लाइन, ये वहीं से दिया गया है और उसके साथ साथ रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। हमारे पास एक रे है और उसका नाम जो क्या है RO है या फिर OR है और वो जो है इस PQ लाइन पे जो है परपेंडिकुलर है। तो लाइन कहाँ पर होगी, उस लाइन का नाम RO है। तो O यहाँ पर है तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करेंगे, यहाँ पर R, ये पॉइंट R है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर जो एंगल है 90 बनाएगा, इधर इस साइड भी 90 होगा और इस साइड भी 90 होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे 90 होगा, यहाँ से देखेंगे तो OQ के साथ जो एंगल है वो 90 होगा। उसके साथ साथ OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। हमारे पास एक और रे है जो लाई कर रही है OP और OS के बीच में और उस जो रे है उसका नाम है OS। O यहाँ पर है, यहाँ पर है S ऐसे, तो OS है। प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल ROS है वो किसके बराबर है 1/2 टाइम्स एंगल QOS माइनस एंगल PO। ऐसी चीज हमें प्रूव करनी है कि क्या जो हमारे पास एंगल ROS है वो 1/2 टाइम्स एंगल QOS माइनस एंगल POS है। तो ROS एंगल जो है हमारा कहाँ पर बन रहा है, ROS जो एंगल है वो यहाँ कहीं पर होगा। ये एंगल ROS, ये एंगल हमें प्रूव करना है कि ये जो है किसके बराबर होगा, QOS हमारे पास है QOS, ये एंगल पूरा QOR प्लस ROS हमारा एंगल आ जाएगा कौन सा, QOS के बराबर। और जो POS है वो हमारा POS, ये वाला, इस तरीके से ये एंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब ये चीज हमें वहीं से दिया गया है कि जो OR है वो क्या है, जो OR है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये चीज वहीं से दिया गया है कि ये जो OR है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल यहाँ पर जो है वो 90 बन रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन के साथ 90। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज इसको हमने ये जो है ये हमको प्रूव करना है। इक्वेशन फर्स्ट है, ये चीज हमें प्रूव करना है। इसका जो LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या जो एंगल ROS है वो इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये चीज दिया गया है QOS, जो RHS, इस इक्वेशन का जो RHS है उसको हम उठाएंगे तो उसको हम LHS के बराबर प्रूव करेंगे। तो दो तरीके से हम, अगर इक्वालिटी है प्रूव करना होगा तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम उसका LHS को उठाएंगे RHS के बराबर प्रूव करेंगे, या फिर RHS को उठाएंगे तो LHS के बराबर प्रूव करेंगे। तो हम जो है इस इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम RHS उठाएंगे, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एंगल QOS है यहाँ पर चीजें दी गई है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर QOS है हमारा एंगल, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जो एंगल QOS है वो किसके बराबर है, QOS वो किसके बराबर है, देखिए एंगल QOR प्लस ROS प्लस एंगल ROS। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगी QOS इज इक्वल टू ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस फिर ये इतना सारा जब एंगल हम इसको ऐड करेंगे ROS वो आ जाएगा हमारा QOS। लेकिन हमारे पास जो QOR है वो क्या है, QOR इज परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 90 के बराबर है, तो QOS के बराबर आ जाएगा, QAR के बराबर आ जाएगा एंगल QAS इज इक्वल टू यहाँ पर इसके बदले आ जाएगा 90 प्लस एंगल ROS। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब हम लेंगे कौन सा वाला, POS। QOS आ गया, हमें PS आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे QOS जो यहाँ पर है इस पर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे POS, तो वो चीज हमारे पास यहाँ पर RHS वही आ जाएगा, फिर उसको हम LHS के बराबर देखेंगे कि वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो अब हमें क्या करना है भाई, एंगल POQ फाइंड आउट करना है। नाउ
जो एंगल POS है, PO क्यों नहीं बल्कि एंगल POS, वो किसके बराबर है? तो यहाँ अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो POS है, POS ये चीज यहाँ से दी गई है। तो इसको हम कैसे जो है यहाँ पर जैसे ROS आया तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ROS लाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अगर हम थोड़ा सा ये जो POS ही ले जाएंगे तो इससे हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो जो POS है इसको हम लिख सकते हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या इसको हम लिख सकते हैं? POS को हम लिख सकते हैं POR माइनस ये जो पूरा है, पूरे एंगल में से अगर मैं इतना सारा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इतना बचेगा हमारा POS बचेगा। POR में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ROS तो क्या हमारे पास POS आ जाएगा? अब बोलोगे सर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे जो एंगल POS है वो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल POR माइनस, है ना, ये जो पूरे में से यहां से ऐसे इधर तक है इसमें से मैं ये इतना सारा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस एंगल ROS, है ना। ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक इसमें से मैं इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इधर से लेके इधर तक तो बचेगा हमारे पास ये इतना सारा, यही जो है हमारा POS है। तो वही मैं लिख रहा हूं POS इज इक्वल टू POR माइनस ROS। लेकिन जो हमारा POR है वो फिर से किसके बराबर है? 90 के बराबर है, क्योंकि ये जो RO है या फिर OR है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर POS इज इक्वल टू इसके बाद आ जाएगा 90 माइनस यहाँ से आ जाएगा एंगल ROS, ऐसी हमारा इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है। बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, हमें जो है इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो नाउ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड को हमने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना। पहले तो जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लिखेंगे, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? इस सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो आ जाएगा यहाँ पर एंगल QOS। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जब इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं LHS को LHS से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS को RHS से। तो इसमें से इक्वेशन सेकंड में हमारा जो LHS है वो QOS है और इक्वेशन थर्ड में हमारे पास जो LHS है वो POS है। यहाँ आ जाएगा माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा ये वाला RHS, सेकंड का RHS 90 प्लस एंगल ROS, फिर हमें आ जाएगा माइनस, कौन सा वाला माइनस? ये वाला, मैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो माइनस आ जाएगा कौन सा वाला? 90 माइनस एंगल ROS। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये चीज हमें यहां से तो कुछ हमने किया नहीं, बल्कि यहां से अब RHS है वो आ जाएगा यहाँ पर प्लस 90 प्लस एंगल ROS। यहाँ से इसको जब माइनस के हम मल्टीपल करेंगे तो माइनस 90 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस एंगल ROS। यहाँ इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो इन दो से ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने का मतलब इन दो से 0 आ जाएगा वैल्यू। तो अब इसका यहाँ पर प्लस है, इसका भी प्लस है, तो एंगल जो है वो सेम है। जैसे अगर मैं 1 को 1 के साथ ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, वो 2 टाइम्स 1 के बराबर आ जाएगा। 1 + 1 इज 2 टाइम्स, जो यहाँ पर है वो अंदर आ जाता है। जैसे 2 + 2 आ जाएगा किसके बराबर? 2 टाइम्स ये जो ये चीज लिखा है यहाँ पर ऐसे, तो आ जाएगा 2 × 2 = 4। वैसे ही यहाँ पर है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। जैसे 2 का कोएफिशिएंट 1 था, इसका भी कोएफिशिएंट 1 था, तो जो कोएफिशिएंट्स है उनको हमने ऐड करा तो वहां से आ गया 2, फिर ऐसे जो यहाँ पर नंबर्स थे ये यहाँ पर क्या आ गया 2। यहाँ फिर दूसरे तरीके से क्या है, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ 1 बचेगा, इधर से भी मैंने कॉमन निकाला 1, तो ये आ जाएगा 2 × 2 के बराबर। तो वैसे यहाँ पर एंगल इसका जो ROS है, इधर से भी ROS है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ROS। तो हमें क्या चाहिए? जो एंगल ROS है वो 1/2 के बराबर है। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो QOS तो आ चुका है हमारे पास, QOS माइनस POS तो आ चुका है, इधर भी आ चुका है, ROS भी है। लेकिन मसला यह है कि जो ROS के साथ है कोएफिशिएंट उसका 1 है, तो इसके साथ 2 है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से। जब इक्वेशन के RHS में मैंने डिवाइड किया 2 से, तो LHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो वही आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एंगल ROS है वो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट शुरू एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हमने कहां से शुरू किया? इस इक्वेशन का हमने RHS उठाया, RHS से हम LHS पहुंच चुके हैं, है ना। ये RHS है इसका और RHS इसका LHS के बराबर है। वही हम यहां से उठे, हमने QOS पहले फाइंड आउट किया, फिर POS फाइंड आउट किया, माइनस करा, जो भी चीज यहाँ पे आ चुकी है, तो यहां से हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये इसके बराबर है। तो अब हम इसको मिटाएंगे, हम दूसरे जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P।
एक वहीं से एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो एक एंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री के बराबर है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। और इसके साथ साथ एक एक्स वाई लाइन है, जो एक्स वाई लाइन है इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टू पॉइंट पी, एक पॉइंट पी तक इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है इससे हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो पहला जो है एक्स वाई जेड है, तो जहां पर ये सेंटर वाला एंगल है वो जो है एक्स वाई और वाई जेड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो क्या है, एक लाइन एक्स वाई है और दूसरी लाइन क्या है, वाई जेड है, और इन दो लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वाई। तो वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा इन दो लाइन का। तो यहां से आ गया हमारे पास एक्स और यह आ गया हमारे पास वाई। एक लाइन ये है और दूसरा वाई जेड लाइन होगी, और उन एक्स वाई और वाई जेड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो वाई होगा। जो बीच में होता है वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये आ गया हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड, और ये किसके बराबर है, 64 डिग्री के बराबर है। इसके साथ साथ जो एक्स वाई लाइन है इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी तक, और ये पॉइंट पी है हमारा यहाँ पर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई हुई थी, तो हमने ये फिगर बना ली है। तो इतना ही नहीं है, अब हमारा जो असली खेल है वो अब शुरू होता है। अब बोल रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, एक रे है हमारे पास और उस रे का नाम क्या है, वाई क्यू, मतलब एक लाइन है, या फिर रे को हम लाइन ही बोलेंगे जिसमें दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट उसका वाई है और दूसरा उसका पॉइंट क्यू है। और ये जो रे है वो बाइसेक्ट करती है किसको, जेड, हमारे पास जेड वाई पी कौन सा है, जेड वाई पी, इसको एक रे बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो भी एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा, अब ये यहां से एक इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, एक लाइन है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड नहीं बल्कि एक्स वाई पी इज अ लाइन। एक्स वाई पी हमारे पास एक लाइन है, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ऑल्सो जो एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड वाई पी, ये क्या है, आर लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज क्या है, जो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी है ये किसके बराबर होगा, लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास जो एक्स वाई जेड है, जो एक्स वाई जेड है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो इसके बदले आ जाएगा 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी, ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री। तो जेड वाई पी किसके बराबर आएगा, 64 को हम यहां ट्रांसपोज करेंगे, तो जो एंगल जेड वाई पी है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, वो आ जाएगा 120 और 116 डिग्री। तो जो एंगल जेड वाई पी है वो है 116 डिग्री, इसको हम डब्बे में बंद कर देंगे। तो कौन सा अभी एंगल जेड वाई पी क्या है, जेड वाई पी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये पता चलना चाहिए ये एंगल कहां पर बन रहा है। तो ये एंगल क्या है, जेड वाई पी। तो ये जो जेड वाई पी है ये पूरा किसके बराबर है, 116 डिग्री, ये चीज दी गई है। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन क्या थी कि एक रे है जिसका नाम क्या है, वाई क्यू। वो वाई क्यू इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इस एंगल को वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्या करता है, जेड वाई पी को एक रे जो है वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट ये यहाँ पर एक कीवर्ड है। बाइसेक्ट मतलब जो किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। अब वो एंगल होगा, लाइन होगा या फिर ट्रायंगल होगा। अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करने का मतलब उस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। वैसे ही एक लाइन है, उसको एक और दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है। मतलब वो एक लाइन हमारे पास सपोज ये है, इसको एक दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है। मतलब वो जो लाइन है इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। यहां से लेके यहां तक जितना होगा उतना यहां से लेके यहां तक होगा। अब एंगल की बात है, बाइसेक्ट कर रही है, तो वो जो एंगल है जो बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को, जो रे है वो जो है इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। इधर से लेके इधर तक जितना एंगल होगा वही इधर से लेके इधर तक होगा। तो जो रे हमारे पास यहां पर आ जाएगी वाई क्यू। तो जो वाई क्यू है इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब एंगल जेड वाई क्यू किसके बराबर होगा, वो इसके हाफ के बराबर होगा। ऑल्सो क्या कर रहा है हमारे पास, ऑल्सो जो वाई, यहां पे पी नहीं आएगा बल्कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि जो टू टाइम्स नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो जेड वाई पी है इंप्लाइज जेड एंगल जेड वाई पी वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, है ना, जेड वाई पी इज इक्वल टू
क्यू वाई पी, सॉरी जेड वाई पी नहीं बल्कि जेड वाई क्यू, वो किसके बराबर होगा, क्यू वाई पी के बराबर होगा। अब बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यहां से लेके यहां तक जितना होगा उतना यहां से लेके यहां तक होगा। तो यही मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज जो एंगल जेड वाई पी, पी नहीं बल्कि क्यू, पी तो ही आ गया, जेड वाई क्यू वो किसके बराबर होगा, क्यू वाई पी के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। अब और ये जो है ये किसके बराबर होगा, अगर ये पूरा जो है 116 डिग्री के बराबर होगा तो इसको अगर हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2 जो भी होगा 100 कितना 55 4 55 तो 2 57 नहीं बल्कि 58 है ना, 58 होगा, 8 दूने 16 5 दूने 10 से 11, हाँ। तो इसमें से 58 एक होगा तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 116 आएगा। इसका मतलब जो जेड वाई क्यू है वो किसके बराबर है, क्यू वाई पी के बराबर है, और ये जो है किसके बराबर है, 58 डिग्री के बराबर है। तो हमें क्या करना था, ये बाइसेक्ट कर रहा था, हमें फाइंड आउट करना है जेड वाई एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल दिस इंप्लाइज जो एंगल जेड वाई क्यू है वो किसके बराबर होगा, शिट जेड नहीं बल्कि एक्स है ना, इज इट एक्स, हाँ ये एक्स है, एक्स दिया गया है। जो एक्स वाई क्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के बराबर होगा। कैसे, देखिए ये जो एंगल है ये कहां से लेके है, इधर एक लाइन है दूसरी एक लाइन है, मतलब ये एंगल क्या है, इसको हम यहां से मेजर कर रहे हैं यहां तक। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊं, ये एंगल हमारा जो जेड वाई क्यू है वो कैसे है, यहां से लेके जेड है, एक्स है, यहाँ पे हमारा वाई है और ये हमारा क्यू है, ये पूरा जो एंगल है वो ये है। हमें जेड वाई क्यू फाइंड आउट, एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अभी एक्स वाई क्यू कहां से होगा, ये जो लाइन है ये पहले क्या होती है, ऐसे रोटेट की है यहाँ तक। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो एक्स वाई है वो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जेड पर पहुंची होगी, ये हमारे पास z पर पहुंची होगी, फिर ये ऐसे यहां तक पहुंची होगी। अब हमें पता है कि जो x y z किसके बराबर है, 64 के बराबर है, और इसके साथ साथ जो यहां से लेके यहां तक है वो किसके बराबर है, ये पूरा 116 है, तो यहां से लेके यहां तक 58 है, तो यहां से लेके यहां तक भी ये 58 के बराबर होगा। 58 प्लस 58 इज 116 के बराबर, तो यहां से लेके यहां तक 64 है, और अब जो बचा हुआ है यहां से लेके यहां तक ये किसके बराबर है, इधर से लेके इधर तक जेड वाई क्यू ये किसके बराबर है, 58 डिग्री के बराबर है। तो हमारा जो एक्स वाई क्यू है वो किसके बराबर है, एंगल एक्स वाई जेड के बराबर है प्लस एंगल जेड वाई क्यू के बराबर। एक्स वाई क्यू ये किसके बराबर है, पहले हम यहां से लेके यहां तक गए, फिर यहां से लेके पहले क्या किया, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये एंगल यही है। ये जो है ना ये मैंने यहां पे बनाया था ये ऐसे है, तो ये ऐसे है इतना सारा। तो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कि है 64, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये है जो कि है 58। जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो आया हमारा एक्स वाई क्यू, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज 64 प्लस 54 8, तो 50 और 60 हो गया 110, 110 और 8 हो गया 118 और 122, तो ये आ जाएगा 122। एक्स वाई क्यू इज 60 और 50 हो गया 110, 110 और 8 हो गया 118, और 118 प्लस 4 इज 122। तो एक तो आ गया हमारे पास एक्स वाई क्यू इज 122, एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री। और फाइंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमारा क्या है, अवर क्यू वाई पी इज रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें फाइंड आउट करना है। जो क्यू वाई पी को मैं यहां बनाऊंगा, क्यू वाई पी हमारे पास फिर से किसके बराबर है, 58 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये तो 58 डिग्री दिया गया है तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एक चीज दी गई है कि रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब इतना तो हमने छोड़ देना है, बाकी जो एंगल है ये हमें यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं यहाँ से शुरू किया इधर फिर से पूछा तो वो किसके बराबर होगा, 360 तो हमें जाना है नहीं, मेरे को यहाँ तक, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पूरा एंगल यहाँ से शुरू कराऊंगा मैं, फिर से यहाँ पूछूंगा तो 360 डिग्री होगा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360। लेकिन मुझे यहां से जाना है, यहां से लेके यहां तक कुछ जो भी होगा उसको जब मैं यहां ऐड करूंगा 58, तो वो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो मैं लेट करता हूं कि अगर यहां से लेके यहां ये x के बराबर है, प्लस इसको जब मैं 58 डिग्री करूंगा तो ये बनेगा 360 डिग्री। तो ये x अगर मुझे पता चल गया, x जो भी होगा उसको मैं जो 58 डिग्री ऐड करूंगा तो वो 360 डिग्री आना चाहिए। तो इन शॉर्ट रिफ्लेक्स अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उसमें से रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल जो भी होगा, माइनस एंगल।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है किसका, QYP का। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। नाउ जो रिफ्लेक्स QYP है वो आ जाएगा किसके बराबर, 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। तो वो आ जाएगा किसके बराबर, 360 डिग्री। तो ये है यहाँ पर माइनस, हम यहाँ पर जो QYP हमारे पास है 58। अब 360 में से अगर हम 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा किसके बराबर, 310। 310 में से 8 हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 302। तो 302 डिग्री के बराबर। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। एक चीज तो हमें क्या ढूंढना था कि एक्स वाई क्यों किसके बराबर होगा और QYP का जो रिफ्लेक्स है वो किसके बराबर होगा। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो खत्म होती है। अब हम जो अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि उस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीजें लगनी वाली हैं। तो उसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसको इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इसको बोर्ड को मिटाएंगे ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि हम जो एक्सरसाइज है उसमें क्या आने वाला है। तो अगला जो हमारा एक्सरसाइज है उसके जो वो किसके ऊपर बेस्ड है वो सब हम जो है बेस अब जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस, और उसके साथ साथ एक ट्रांसवर्सल हमारे पास दी गई है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये भी एक लाइन ही होती है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ऐसी लाइन जो दो लाइंस को क्या होती है, तीन लाइंस हमारे पास होंगी, उसमें से दो लाइंस जो है वो, एक लाइन तो हमारे पास ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसी होगी। अब ट्रांसवर्सल कैसी होगी कि जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। अब वो इंटरसेक्ट कैसे करेगी, या तो ऐसे होगी, वो ऐसे होगी, अब ऐसे होगी, कैसी भी होगी। तो वो वैसी लाइन जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर है A, दिस इज B, यहाँ C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो हमारे पास जो AB है, AB इज ट्रांसवर्सल लाइन, और CD और EF है, ये क्या है, बस एक जो दो लाइंस है, मतलब ये जो है दो लाइंस है, और ये जो AB है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस दी गई होंगी, उसमें से हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करेंगे। अब जो ड्रा करेंगे तो जो ट्रांसवर्सल है उन लाइंस को जो है कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर ये AB है, इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, तो ये आपके लिए सवाल है कि इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है। तो इंटरसेक्ट एक तो यहाँ पर कर रही है और एक यहाँ पर कर रही है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल्स तो बनेंगे ही, कुछ ना कुछ एंगल्स तो बनेंगे। अब आपको पता है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनते हैं। जैसे एक लाइन अगर यहाँ पर ऐसे है, दूसरी लाइन ये है, तो कितने एंगल्स बनेंगे, चार एंगल्स बनेंगे। एक तो आ गया ये वाला एंगल, एक आ गया ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो टोटल एंगल्स कितने बनेंगे, चार एंगल्स बनेंगे। वैसे ही यहाँ पर कितने एंगल्स बनेंगे, चार एंगल्स बनेंगे, और यहाँ पर कितने एंगल्स बनेंगे, चार एंगल्स बनेंगे। तो हमारा जो है वो एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस क्या है कि जो CD और EF जो है वो क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। तो क्या यहाँ पर CD और EF जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। टच मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इस लाइन को इंटरसेक्ट करूँ, इंटरसेक्ट नहीं बल्कि एक्सटेंड करूंगा, मतलब इस EF को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, वैसे CD को मैं जब बढ़ाऊंगा, क्या ये कभी एक दूसरे को टच करेंगे। अगर ये टच करेंगे तो तब जो ये दो लाइंस है इनको हम पैरेलल्स नहीं कहेंगे। अगर ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब मैं इन दो लाइन को एक्सटेंड करूंगा बहुत दूर तक। अब मैं यहाँ पर अगर बहुत दूर की बात छोड़ो, अगर मैं थोड़ा सा ही इनको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, और इसको मैं थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करूंगा, तो ये दो लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट कर लेंगी तो तब हम इन दो लाइन को पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती है। या फिर हम एंगल्स, लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं, अगर एंगल की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जिनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का होता है। क्या इन दो लाइंस CD और EF है, इन दो के बीच में 0 एंगल, जो 0 डिग्री का एंगल है? तो आप बोलोगे नहीं है, 0 एंगल तो डिग्री का तो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका मेजर होगा। अब 0 डिग्री जो है एंगल का मेजर कब होगा, जब एक लाइन जो है उसके ऊपर होगी, कोइंसाइड करेगी। जब दो लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो वो उनके बीच में जो एंगल है वो 0 होगा। अब जब एंगल 0 होगा तो उन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस को ड्रा करेंगे, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल हम ड्रा करेंगे। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, एक लाइन हमारे पास ये AB है और ये हमारे पास एक CD है। क्या ये दो पैरेलल लाइंस हैं? बिल्कुल है। जब मैं ये दो
ये दो पैरेलल्स हैं, एग्जैक्टली पैरेलल्स हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर ये एक मार्कर, दूसरा मार्कर, अब ये एक लाइन है ए बी ये है और ये सी डी है, जब मैं इनको पास पास लाऊंगा तो एंगल यहाँ पर कितना होगा, बोलोगे सर 0 डिग्री है। यहाँ पर जो मिलेंगे यहाँ पर कितना एंगल है, 0 डिग्री है ना, ये इसके ऊपर है, तो मेजर क्या करोगे, है ही नहीं कुछ। अब 0 तब नहीं होता जब ऐसे होता, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। जब ये लाइन और ये लाइन ऐसे होंगी, पैरेलल होंगी, तो लाइन जो एंगल है वो 0 होगा। अगर मैं थोड़ा इसको और बढ़ाऊंगा ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये कभी जब मैं इसको ऐसे इधर एक्सटेंड करूंगा या फिर इसको मैं इधर एक्सटेंड करूंगा, तो ये कभी भी दो आपस में इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं करेंगे। जब टच नहीं करेंगे तो एंगल जो है वो कितना होगा, उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, जिनका बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का होता है। अब मैं अगर इसको इधर कहीं भी एक्सटेंड करूं, इधर कहीं भी एक्सटेंड करूं, वैसे ही इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड करूं या बढ़ाऊं, मतलब एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, तो ये जो है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जब टच नहीं करेंगी तो फिर अब मैं क्या करूंगा, तो ये जो ए बी और सी डी है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो क्या है हमारे पास, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये जो दो लाइंस है, इक्वल, जो इक्वल साइन है उसको जब हम खड़ा लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, इक्वल कैसा होता है, इक्वल ऐसा होता है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा ऐसे, तो ये वाला साइन किसका हो गया, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल का ये साइन हो गया। अब अगर यहाँ पर एक लाइन ए बी है, सी डी एक लाइन है, क्योंकि एक लाइन को बनने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तो ये एक लाइन है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, तो सी डी दूसरी लाइन है। ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कैसा है कि ये वाला साइन शो करता है कि ये पैरेलल लाइंस है। तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक ट्रांसवर्सल में ड्रॉ करता हूं यहां पर, और उसका नाम हम रखेंगे ई एफ। जब ई एफ हमने इसका नाम रखा, तो अब ये ई एफ ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, वैसे ये जो ई एफ है इस सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। अब एंगल्स बनेंगे, जाहिर सी बात है, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बना। तो इस एंगल का नाम हम 1 देंगे, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। वैसे ही यहाँ पर एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल यहाँ पे बना। 3 एंगल, दिस इज 4 एंगल, ये आ गया हमारा 5th एंगल, 6th एंगल, 7th एंगल और 8th एंगल, 1 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितने एंगल, 4 एंगल्स हो गए। अब जो एक लाइन बी ए बी है और सी डी है, इन दो लाइन के बीच में जो एंगल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये दो लाइन के बीच में, दो लाइनों के बीच में है। तो दो लाइनों के बीच में मतलब अंदर है ना, दो लाइनों के इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से है, 3 4 5 6। क्या है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये कौन से है, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल की खासियत ये है, पहले रहने तो हम पहले देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके साथ साथ जो भी एंगल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये बराबर होते हैं कि कब बराबर होते हैं और नहीं होते। तो अब अगला चीज हमारे पास क्या है, अगला हमारा क्या है, अब जो लाइन के बाहर है, ये जो एक एंगल ये है, 2 एंगल ये है, ये लाइन के बाहर है। वैसे 7 और एंगल 8 जो है वो लाइन के बाहर, आउटसाइड लाई कर रहे हैं। आउटसाइड मतलब बाहर लाई कर रहे हैं, मतलब एक्सटीरियर आउटसाइड सेम होता है। तो एक्सटीरियर ये हो गया, 1 2 लाइन के एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, ये लाइन के एक्सटीरियर में लाई करते हैं। तो 1 2 7 8 है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये क्या है, आर, यहां इंटीरियर था तो यहां आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। अब क्या है, अगली बात क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जो ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वैसे ही एंगल 5 भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे ये लाइन एंगल 3 इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, एंगल 7 इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, एंगल 4 जो इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, और एंगल 8 भी जो है इस एंगल लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, जो देखिए लाइन के ऊपर लाई करेगा और लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और उसके साथ साथ इस ट्रांसवर्सल के एक साइड लाई करेंगे। तो क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, ये जो है एक तो लाइन के ऊपर वाले हिस्से में लाई कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। तो क्या क्या है यहां पर, एंगल 1 कामा एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल, वैसे ही अब ये जो है ट्रांसवर्सल के राइट में लाई कर रहा है, एंगल 6 भी ट्रांसवर्सल के राइट में लाई कर रहा है, और इसके साथ साथ जो ए बी है उसके ऊपर हिस्से में लाई कर रहे हैं, और यहाँ जो सी डी है इसके ऊपर वाले हिस्से में लाई कर रहे हैं। तो वैसे ही एंगल कौन कौन सा, एंगल 2 कामा एंगल 6 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही ये एंगल 3 और एंगल 7 ट्रांसवर्सल के इस साइड लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, और ये एंगल 3 इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, और ये 7 एंगल इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 7 ये भी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और उसके साथ साथ एंगल 4 एंगल 8 ये भी जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में लाई कर रहा है एंगल 4, ये भी 8 एंगल जो है उस राइट में लाई कर रहा है। उसके साथ साथ इनकी क्या खासियतें हैं, ये दोनों लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं, ये ए बी के नीचे लाई कर रहा है, ये सी डी के नीचे लाई कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके साथ साथ क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में पता है आपको कि जो दो लाइनों के बीच में होंगे और इनसाइड दो लाइनों के अंदर लाई करेंगे, तो दो, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। अब इसमें से इंटीरियर एंगल कौन कौन से 3 4 5 6। तो अब इसके आगे क्या रहा है, अल्टरनेट आ रहा है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, जैसे 3 4 5 6 है, तो इनमें से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और इनकी खासियत क्या है कि जब ये जो दो लाइनों के बीच में लाई कर रहे होंगे, जैसे यहां पर ये एक लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर कब होंगे, जब वो दो पैरेलल लाइंस बना रहे होंगे, ये और ये जो है वो पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 5 क्या है, बराबर है। या फिर हम क्या बोलेंगे, अगर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, जो दो लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना, ये क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है वो बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अगर हमें प्रूव करना होगा कि आप प्रूव करें कि दो लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने शो कर लिया कि वो बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। अगर मैं प्रूव करूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये जब बराबर हो गए तो हम बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। या फिर अगर ये जो है 6 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि जो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो मतलब जो दो लाइंस है वो पैरेलल होंगी। दूसरा वाला केस क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा 3 4 5 6 और इंटीरियर एंगल्स। अब जो अल्टरनेट जब ये जो इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगला वाला क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे हमारे पास इधर इस वाले केस में क्या बना, ये और ये एक केस बना, ये और ये दो केस बना, 3 और 4 7 तीसरा केस बना, 4 और 8 कितना बने, 4 केसेस बने। तो यहां पर हमारे पास 4 नहीं बल्कि 2 केस बनेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, एक तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये कब जो है वो बराबर होंगे, जब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो जब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। अब इसमें से हमारे पास कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 3 और 6, दूसरा बन रहा है 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर हम इन दो में से एंगल 3 को मैं 6 के बराबर प्रूव कर दूंगा तो मैं बोलूंगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये ए बी और सी डी हमने लिया कि ये पैरेलल है। तो हमने क्या किया कि एंगल 3 और एंगल 6 हमेशा बराबर होंगे, एंगल 4 और एंगल 5 हमेशा बराबर होंगे। तो अगर मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि अल्टरनेट कोई भी कितने यहां पर बन रहे केसेस, एक केस बन रहा है ये, दूसरा केस ये बन रहा है, अगर इन दो केसेस में से मैं एक केस प्रूव कर लेता हूं तो मैं बोलूंगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हो गया, ए बी खत्म। ठीक, इस तरीके से अगर हमें प्रूव करना होगा कि प्रूव करिए कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स को मैं इक्वल प्रूव करूंगा, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को मैं प्रूव करूंगा कि ये बराबर है। अगर वो हो गया तो मैं बता दूंगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो अब हो गया अल्टरनेट इंटीरियर भी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गया। अब बचा कौन सा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से थे, 1 2 7 8। तो इसमें क्या है, जैसे
इस एक इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या था, एक ट्रांसवर्स के राइट में लाई करेगा, एक लेफ्ट में लाई करेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एक तो वो ट्रांसवर्स, एक एंगल ट्रांसवर्स के लेफ्ट में होगा, दूसरा ट्रांसवर्स के राइट में होगा, दूसरा क्या है वो लाइंस के बाहर लाई करेंगे। जैसे इंटीरियर लाइन दो लाइंस के बीच में लाई कर रहे थे, एक्सटीरियर है वो दो लाइंस के आउटसाइड लाई करेंगे। अब अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब एक एंगल ट्रांसवर्स के लेफ्ट में होगा, दूसरा ट्रांसवर्स के राइट में होगा। तो इधर कौन कौन से केसेस है, एक एंगल 1 2 7 8, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल्स है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है, जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट क्या है, मैंने बोला जो एक ट्रांसवर्स के लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा। तो ये जो है एंगल 1 ट्रांसवर्स के लेफ्ट में है, एंगल 8 और एंगल 7 लेफ्ट में है। तो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर नहीं कहेंगे, एक्सटीरियर नहीं कहेंगे। एक्सटीरियर तो कहेंगे लेकिन अल्टरनेट इनको हम नहीं कहेंगे। अल्टरनेट कब कहेंगे, एक जब लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या है, यहां पर आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक जो एंगल है वो ट्रांसवर्स के लेफ्ट में होगा, दूसरा ट्रांसवर्स के राइट में होगा। दूसरा क्या है कि वो एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो एक लेफ्ट में ये क्या है एंगल 1, एंगल 1 ये किसके बराबर होगा, एंगल 8। दूसरा वाला केस ट्रांसवर्स के अगर एक राइट में होगा तो दूसरा लेफ्ट में होगा। ये लेफ्ट में था तो दूसरा वाला राइट में था। अब दूसरा वाला केस क्या कि एक राइट में होगा, पहला राइट में होगा, दूसरा लेफ्ट में होगा। वो क्या है, एंगल 2 ट्रांसवर्स के राइट में है और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 7 ये जो ट्रांसवर्स के लेफ्ट में है। तो ये था एक। तो हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो दो लाइंस के अंदर होंगे। तो वो जो इंटीरियर एंगल्स हैं फिर क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होंगे, कभी बराबर जो है तभी होंगे जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब अगर ये लाइन ऐसी होगी और ये ऐसी होगी तब हम इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर नहीं कहेंगे। तब तो एंगल्स जो है वो 3 और 6 तब भी हम उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, लेकिन तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगी, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, एक तो दो लाइन के बीच में लाई कर रहे हो गया इंटीरियर एंगल, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक तो ट्रांसवर्स के राइट में लाई कर रहा है, दूसरा ट्रांसवर्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा क्या हमने पढ़ा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक तो है अल्टरनेट, दूसरा एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर है मतलब जो पैरेलल लाइंस है वो उनके बाहर लाई करेंगे, ठीक है, इनसाइड तो लाई नहीं करेंगे, बाहर लाई करेंगे। अल्टरनेट भी साथ पे, इसका मतलब ट्रांसवर्स, एक तो ट्रांसवर्स के लेफ्ट में होगा, दूसरा ट्रांसवर्स के राइट में होगा। तो ट्रांसवर्स के लेफ्ट में एक तो एंगल 1 है और दूसरा एंगल 8 है, एक्सटीरियर है। तो ये आ गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, जब दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तब तो हम उनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, मसला कुछ नहीं है, तब भी हम उनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उन एंगल्स को हम नाम देंगे, लेकिन तब वो बराबर नहीं होंगे। तो बराबर कब होंगी, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब क्या होगा कि हमें बोला गया होगा कि जो दो एंगल्स है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो बराबर है, तो क्या आप जो दो लाइंस है वो पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, तो बराबर है। जब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर है मतलब जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। तो वैसे ही ये हो गया अल्टरनेट पढ़ा हमने, और उसमें अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमने पढ़ा कि वो बराबर होते हैं। बराबर कब होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन बन रहे हैं, जो ट्रांसवर्स के सेम साइड में होंगे और लाइन के एक ही ऊपर वाले हिस्से में होंगे, ऊपर वाली साइड में होंगे। जैसे ये एंगल 1 है, इस लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है, एंगल 5 है, इस लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है, और ट्रांसवर्स के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, लेफ्ट में लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे जब दो लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। अगर ये लाइन ऐसे होती तब इन एंगल को हम बोलते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन तब ये बराबर नहीं होते। बराबर कब होंगे, जब ये दो लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये हो गया जो हमारा अगला एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो भी अगली वीडियो है उसमें हम इस एक्सरसाइज को, जो इसके ऊपर बेस्ड है कि हमें प्रूव करना होगा कि दो लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है नहीं है। अगर दो लाइंस पैरेलल है, बस ये एक उल्टा दिया होगा तो हमें पैरेलल प्रूव करना होगा, पैरेलल दिया होंगे तो हमें एंगल्स को प्रूव करना होगा कि ये बराबर है। तो जो भी चीज़ें वही इन्हीं के साथ खेलना है हमने। जैसे थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए हल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं कि क्या होता है। अब इंटीरियर एंगल समझ आ गया कि क्या होता है, दो लाइंस के बीच में लाई करेंगे। एक्सटीरियर मतलब जो दो लाइंस के बाहर लाई करेंगे। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग मतलब लाइन के दो लाइंस के ऊपर वाले हिस्से में होंगे और ट्रांसवर्स के एक ही साइड लाई करेंगे। अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्स के अपोजिट, एक लेफ्ट में होगा दूसरा राइट में होगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आ रहा हम मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका अपना है, वहाँ पर आप बता सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है। और भी अगर आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मैं ला सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए होंगे तो। उसके साथ साथ बाकी जो शॉर्ट्स वगैरह मैं बनाता रहता हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड हो गया या फिर मैथमेटिक्स
से तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, तो शॉर्ट्स वगैरह तो इसके आते ही होंगे, और उसके साथ साथ फिजिक्स के भी शॉर्ट्स में थोड़े से डालता रहता हूँ। तो आप जो है वहाँ से भी उन शॉर्ट्स को वगैरह देख सकते हो। अगर फिजिक्स के भी लेक्चर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी, फिजिक्स के ऊपर भी जो है वो लेक्चर्स लाएंगे। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।